बच्चा पार्टी इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को। क्वेश्चंस कुछ कह रहा है कि अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। राइट है बच्चों, यहाँ पे ये जो वायर था उसको 2 सेंटीमीटर रेडियस के आर्क में बेंड किया गया है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, मतलब हमें देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ऐसे इसे बेंड कर दिया गया है और ये जो सर्कुलर कर्व पाथ बन रहा है उसकी रेडियस है बच्चों 2 सेंटीमीटर। राइट है, ओके। ए कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, यानी कि बच्चों में क्या करना है कि यहाँ पे इस आर्क के सेंटर पे, सपोज मैं उसे नाम दे देता हूँ P, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कितने हो सकते हैं, ध्यान देना, एकदम मस्त क्वेश्चन है। पहला मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है A से B तक का। ठीक है, A से B तक का जो आपको ये स्ट्रेट वायर दिख रहा होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा होगा ये कर्व वायर, ठीक है, मैं उसे नाम दे देता हूँ B से C, यानी हम कहेंगे B से C तक का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। दूसरा हो सकता है C से D, यानी कि C से D तक का, यानी ये स्ट्रेट वायर वापस से। ठीक है, तो ये 3 हिस्से हमें मिलेंगे, A से B, B से C एंड C से D। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं A, B एंड C। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट A के लिए। A पॉइंट कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट सेगमेंट। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड बच्चों, यस ग्रेट, मतलब कि यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो हमें क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, उन दोनों के कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा तो मुझे पता है कि DB इज़ प्रोपोर्शनल टू DL क्रॉस R। ठीक है, आपको याद ही होगा बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, DB प्रोपोर्शनल टू DL क्रॉस R। अब जैसे ही बच्चों हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रह देते हैं, हमें पता है यहाँ पे आता है साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा। बट अब देखिए कि DL यानी कि लेंथ ऑफ दिस वायर वो इस तरफ है और R यानी कि डिस्टेंस या तो रेडियस, तो वो भी इसी तरफ है, मतलब कि वो दोनों जो है वो सेम डिरेक्शंस में है। ठीक है, और सिमिलरली CD पोर्शंस के लिए भी वो ऑपोजिट डिरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि फॉर AB पोर्शन, राइट बच्चों, फॉर AB स्ट्रेट लाइन सेगमेंट AB पोर्शन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 होगा तो सिंपल है कि DB1 इज इक्वल टू 0 and similarly for CD portion। ठीक है, चलिए हम CD पोर्शंस के लिए भी बात कर लेते हैं। अब याद रखिए CD पोर्शंस के लिए थीटा कितना मिलने वाला है बच्चों, यहाँ पे आपको 180। ठीक है, अगर ये 180 मिला तो यहाँ पे भी DB2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों 0, तो कि भाई हमें पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सिमिलरली साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। राइट है, चलिए अब हम चलते हैं B पॉइंट की ओर। B पॉइंट कह रहा था कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ B फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड इट व्हाट वे डज इज रिजेंबल। ठीक है, मतलब कि अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी सर्कुलर रिंग जैसा, आपको सेमी सर्कुलर रिंग जैसा आपको जो पोर्शंस दिख रहा है उसके कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC कर्व। ठीक है, BC वायर। अब देखिए बच्चों, आपको याद होगा कि कोई भी सर्कुलर रिंग होती है ना, तो सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I/2a, ए यानी रेडियस और I यानी करंट। ठीक है, रिपीट करते हैं, किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I/2a। बट
जब कभी भी हमारे पास सर्कुलर रिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो, बट वहाँ पे अगर हमें सेमी सर्कुलर रिंग दी हो या तो कोई फाइनाइट एंगल पे उस रिंग को काटा गया हो, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक सिखाता हूँ। आपको क्या करना है, उस ट्रिक को फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो किसी भी सर्कुलर रिंग के लिए बच्चों आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो उसके सेंटर पे, ठीक है। क्या लगाओगे, μ0I अपॉन 2a इंटू θ/2π, राइट है बच्चों। ये वाला आपको फॉर्मूला लगा देना है, μ0I अपॉन 2a θ/2π। थीटा यानी वो एंगल जो रिंग बना रहा हो, यानी कि वायर बना रहा हो। तो आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका पाथ है वो कितना एंगल बना रहा है, पाई। सपोज मान लीजिए कि कोई सर्कुलर रिंग ऐसी होगी जो यहाँ तक ही आती हो, तो आप देख सकते हो कि ये एंगल कितना बन जाएगा भाई, π/2, ठीक है। तो वॉटेवर आपको जो भी एंगल वाली सर्कुलर रिंग दी गई हो, तो आप सभी के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। μ0I अपॉन 2a θ/2π, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा थीटा जो है वो कितना बन रहा था, पाई। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा μ0I अपॉन 2a π/2π, तो पाई कैंसल। तो बच्चों ये बन जाएगा μ0I अपॉन 4a। और बच्चा पार्टी एक चीज़ अच्छे से याद रखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो सर्कुलर रिंग थी उसमें नंबर ऑफ वाउंड्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ना वो 1 वाउंड का होता है। तो आपको अगर नंबर ऑफ वाउंड्स दिए गए हैं तो आपको डायरेक्टली इसको n से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। चलिए, बट हमें यहाँ पे कुछ ऐसे वाउंड्स नहीं दिए गए थे तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आगे चलते, μ0 की वैल्यू रख देते 4π इंटू 10⁻⁷I दिया था 12 एम्पियर। 4 इंटू रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ गया मीटर में। चले बच्चों फटाफट से कैलकुलेशंस कंप्लीट कर दीजिए। और यस, यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा परफेक्ट आंसर। काफ़ी इजी कैलकुलेशंस थी तो फटाफट हो जाता है, राइट है। चले, तो यहाँ पे हमारा बी पोर्शंस भी कंप्लीट होता है, ठीक है। बट अभी सी पॉइंट है। सी पॉइंट क्या कहता था, वुड यू आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वेर बेंड इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन ऑपोजिट वे एज शोन इन फिगर बी। मतलब ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए पहली ड्राइंग में हमें जो सर्कुलर रिंग थी वो कुछ अपर साइड से दी गई थी, और हमें पूछा गया कि क्या अगर हम इसको थोड़ी सी डिफरेंट शेप में बेंड करें, ठीक है, तो कुछ चेंज होगा कि नहीं। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा कि यहाँ पे रेडियस सेम है, करंट भी सेम है, तो सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करिए कि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, रेडियस इस तरफ है, तो सिंपल है बच्चों कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे अंदर की साइड होगा, ठीक है, इनसाइड डायरेक्शन में होगा। तो मैं उसे मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस के सिंबल से डिनोट करता हूँ। और अगर आप यहाँ पे इस सेंटर पे ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो आपका करंट इस तरफ होगा तो रेडियस इस तरफ होगी, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो यहाँ पे आपको आउटसाइड डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप ड्राइंग में थोड़ा सा चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगी, राइट। समझ में आया बच्चों। तो हमारे सी पॉइंट का आंसर होता है कि नो चेंज इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ। थैंक यू।